वंदे मातरम। हाय एवरीवन, दिस इज निहाल, यू वाचिंग योर चैनल कलाम को सलाम। हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आपकी क्लास 12th का एक मेन टॉपिक है। आपको डेफिनेटली एक सेंटेंस आपको दिखाई देता है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम इसके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है? डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। यानी कि आप बोल सकते हैं सीधे तौर पर। क्या बोल सकते हो? सीधे तौर पर। फिर से बोलिए, सीधे तौर पर। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? सीधे तौर पर। यानी कि अपनी बात को बिल्कुल बिना किसी तीसरे पर्सन की अगर आप बोल देते हो तो आप उसको बोलोगे सीधे तौर पर। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष, यानी कि सीधे तौर पर, राइट। अब एक वर्ड आया इनडायरेक्ट। क्या मतलब है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप इन लगा हुआ है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जब अपनी बातों को घुमा फिरा कर कह देना, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। फिर से समझिए, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी कि और आसान भाषा में सीधे तौर पर। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष, यानी कि आप अपनी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो आप? अपनी बातों को घुमा फिरा कर बोलते, तो वो आपकी इनडायरेक्ट होगी। और स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच का मतलब आपके वाक्य, आपका कथन, आप जो भी आप बोलना चाह रहे हो उसका आप बोलते हो स्पीच। तो आसान भाषा में समझिए, डायरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधा, यानी कि मैं हूं और आप मेरे स्टूडेंट से या आप मेरे लिसनर है, तो अगर मैं आपको कुछ कहना चाहूँ तो आपकी और मेरी बात बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगी। अगर मैं किसी के थ्रू आपसे कुछ कहलवाना चाहूँ, यानी कि मैं किसी तीसरे पर्सन को कहूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को जाकर आप ये बोल देना, तो ये वाली जो स्पीच होगी वो इनडायरेक्ट होगी। फिर से समझिए, अगर मैं मेरी और आपकी डायरेक्ट बात होती है तो ये इस तरह की स्पीच को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं किसी के थ्रू या फिर आप किसी और के थ्रू मुझसे बात करते हैं या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो ये होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। एक सेंटेंस लिखते हैं, हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस उस सेंटेंस के बारे में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे उस सेंटेंस के माध्यम से। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा। अभी बात करेंगे, आई एम अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। देखिए, इसको हम सिर्फ अभी हम पढ़ना सीखेंगे। पढ़ते कैसे हैं? ये लिखा है ही सैड टू मी। क्या लिखा है? ही सैड टू मी। फिर से बोलिए, ही सैड टू मी। ये लिखा है कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, INVERTED, इन्वर्टेड कोमा। आपको पता है इन्वर्टेड कोमा यानी कि ये 2 6 बना देते हैं ऐसे हम, तो ये बन गया आपका इन्वर्टेड कोमा। और जब हम ये जो 6 के फॉर्म में बनते हैं, 6 की फॉर्म में बनते हैं, तो ये स्टार्ट होना बोलते हैं इसको, यानी कि इन्वर्टेड कोमा आपका स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, राइट। तो ऐसे पढ़ते हैं, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। अब ये देखो, ये ऐसे बना दिया हमने। इस थोड़ा सा 9 वाली फीलिंग आ रही है ना? कौन सी फीलिंग आ रही है? 9 वाली। तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा आपका क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए सेंटेंस को पढ़ते कैसे हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज्ड। हम सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं जानते हैं। मैंने ये नहीं कह रहा आप सभी नहीं जानते, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ी सी सेंटेंस को पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, गलत बोलते हैं, तो हमें गलत भी नहीं बोलना। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। इसको पढ़ते हम ऐसे हैं, राइट। एक और लिख कर देखते हैं। हमने लिख दिया, ऐसे लिख लेते हैं, यू के बाद हमने लिख दिया से टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आर यू हंग्री, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। इसको पढ़ने का तरीका, यू से टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आर यू हंग्री,
क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी कि जो लिखा हुआ है उसको बोलना है, यही डायरेक्ट स्पीच की बात होती है। यानी कि आपको जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर ये कोमे लगे हुए हैं तो इनको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, इनको थोड़ा वक्त देना है, इनका नाम लेना है। अगर नाम नहीं लोगे तो बुरा मान जाएंगे, और बुरा तो आपको मानने नहीं देना। नंबर तो चाहिए ना, आपको नंबर भी चाहिए और सीखना भी है, तो इसलिए आपको इनका नाम लेना ही पड़ेगा। फिर से पढ़ते, यू से टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आर यू हंग्री क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तुमने मुझसे कहा क्या तुम भूखे हो। अब देखिए, अभी दिमाग में आपके हलचल हो रही होगी कि से टू मी, सैड टू मी, इस तरह की बातों को भी दिमाग में निकाल दीजिए। अभी हमारा मेन फोकस है सेंटेंस को पढ़ते कैसे हैं। तो आपने पढ़ना सीख लिया। पढ़ने में एक बार फिर से बता देता हूँ, आप जब स्पीच को पढ़ते हो, जब आप सेंटेंसेस को पढ़ते हो, तो किसी को भी आपको नहीं छोड़ना है। आई मीन टू से कि आपको अगर कोमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो रहा है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो रहा है, फुल स्टॉप लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सबका नाम लेना है। अदरवाइज सभी के सभी बुरा मान जाएंगे, और आप चाहोगे कि आपकी बातों का कोई बुरा माने, बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो ये हमने सीख लिया इनको पढ़ना। चलिए आगे चलते हैं। अब एक स्टेप और बात करते हैं। आज हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा हम लंबा लेक्चर नहीं लेंगे। लेक्चर छोटे छोटे रखेंगे ताकि आपको बोरियत भी ना फील हो। जैसे लिख दिया हमने, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम अ गुड बॉय, यही तो लिखा था, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। चलिए अब देखते हैं आगे की बात करते हैं। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। सब होंगे, राइट। लड़कियाँ यहाँ पर गर्ल लिख सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा मत कहिएगा कि लड़कियों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है। इट्स जस्ट अ सेंटेंस। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम अ गुड बॉय, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है कोमा, ये क्या लिखा हुआ है कोमा। कोमे से एक हो गया पहले वाला सेंटेंस, एक कोमे के बाद वाला सेंटेंस, या फिर आप कह सकते हो इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस, इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस, राइट। तो दो भाग हो गए, एक तो भाग ये रहा, एक भाग ये हो गया, ठीक है। दूसरे वाले भाग का नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम दिया हमने? रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारे प्यारे विद्यार्थी आप इस सेशन को देख रहे हो, आप सबका भी तो कुछ ना कुछ नाम है, बिल्कुल। अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपको कोई कैसे बुलाएगा, कैसे कॉल करेगा? कुछ तो नाम होगा ना आपका, XYZ, कुछ भी, एनीथिंग। इसी तरह जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंसेस होता है उसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो है कोमे से पहले वाला एक वर्ड लिखा है सैड। सैड क्या लिखा हुआ है? सैड। ध्यान से देखिए, सैड, सैड लिखा हुआ है। सैड एक वर्ब होती है। सैड एक वर्ड हुआ, से हो गया सैड, सैड हो गया सैड। आपने वर्ब की 3 फॉर्म, 3 या 4 फॉर्म पढ़ी होगी। 3 या 4 क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को हम ING फॉर्म भी कहते हैं। इसलिए हमने आपको कहा कि 3 या 4 फॉर्म पढ़ी होगी। तो फर्स्ट फॉर्म से होती है, सेकंड फॉर्म सैड होती है, थर्ड फॉर्म सैड होती है, राइट। इसलिए ये आपकी एक वर्ब हो गई। तो इन जो पहले वाला भाग है, पहले वाली वर्ब को, जो पहले वाले भाग में जो वर्ब होती है उसका नाम, उसका जो नाम दिया गया है उसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम है इसका? रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोनों का नाम मिल गया। कोमे के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच, और जो कोमे के बाहर जो वर्ब लिखी होती है उसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब होता है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो प्लीज आप मुझसे पूछिएगा जरूर। कमेंट सेक्शन खुला है, उसके दरवाजे खुले हुए, उस पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ है कि आपको कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। जो मन में सवाल है पूछ सकते हो आप। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और बता देते हैं। इसी सेंटेंस को लेते हैं, अब हम इसको रफ कर देते हैं। दिमाग में रखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो, अब आप कहोगे फिर ये क्या है? अब देखो, इस भाई साहब को बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। या क्या बोल सकते हो? करने वाला। क्या बोल सकते हो आप? करने वाला। क्या बोल सकते हो आप? करने वाला। एक और नाम याद रखिएगा, इसका नाम हमने दे दिया डूअर, DOER। डूअर का मतलब भी करने वाला। एक और नाम आप बोल सकते हो एजेंट। क्या नाम बोल सकते हो? एजेंट है। क्या नाम इसका? एजेंट। तो देखो कितने सारे नाम हो गए, सब्जेक्ट, कर्ता या करने वाला, डूअर या फिर एजेंट। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, करने वाला, डूअर, एजेंट। ये चीज़ क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? देखो एक सेंटेंस लिखकर देखते हैं हम आपके।
सब्जेक्ट के बारे में वैसे तो आपको पता होगा, पर फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानोगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले हिंदी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। चलिए बहुत आसान सा सेंटेंस, वह बाजार जाता है, क्या लिख दिया हमने, वह बाजार जाता है। फिर से समझिए हमने क्या लिख दिया, वह बाजार जाता है। अब हमें बताना है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, करने वाला क्या है, एजेंट क्या है, डूअर क्या है। अब देखिए हमने है को छिपाया, बना वह बाजार जाता है, चल रहा है, काम चल रहा है। फिर भी यहाँ पर जाता को छुपा दिया, ये लिखा है वह बाजार है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वह बाजार है। हम किसी चीज़ को देखकर बोल सकते हैं वो तो मार्केट है, बिल्कुल। हमने बाजार को छिपा लिया, वह जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वह जाता है कहीं ना कहीं जा रहा होगा, हमें क्या लेना है, किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करना। वह जाता है, ये भी समझ में आ गया। वह को छिपा लीजिए, बाजार जाता है, वह को छिपा लिया, बाजार जाता है। तुरंत मन में एक सवाल उठेगा, कौन बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है। तो ये जो वह है, यह आपका सब्जेक्ट है, यह आपका सब्जेक्ट है। दूसरे तरीके से समझिए, हम आपको बताना चाहिए सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए अपने आप से एक सवाल कर लीजिए, कौन। क्या सवाल कर लीजिए, कौन। अंग्रेजी में कौन को क्या बोलते हैं, हु। क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। एक सवाल कीजिए, कौन। देखो बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है, इस कौन का आंसर क्या है, वह बाजार जाता है। कौन बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। इसका मतलब ये जो वह है, वह जो नाम का इंसान है, इस वह नाम के इंसान को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। एक और लिखते हैं ताकि आपके माइंड में और क्लियरिटी आ जाए। हम लिख लेते हैं, तुम झूठ बोलते हो, वारे वाह, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, तुम झूठ बोलते हो। कौन झूठ बोलता है, तुम। कौन झूठ बोलते हैं, तुम झूठ बोलते हो। तो यहां पर तुम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता लगता है, सवाल कीजिए कौन, इस कौन का आंसर जो भी होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। तो इसलिए यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, बस ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म, या बोलते हैं काम, या बोलते काम, या बोलते हैं टारगेट। क्या टारगेट है आपका, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मार्कर थोड़ा हल्का पड़ रहा है, कोई बात नहीं, दिखाई तो दे ही रहा होगा आपको, टारगेट। या फिर आप बोल सकते हैं एम, AIM, एम। देखो कितने सारे नाम, ऑब्जेक्ट, कर्म बोल दीजिए, काम बोल दीजिए, टारगेट बोल दीजिए, एम बोल दीजिए, ये सारे ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में कैसे पता लगेगा, इसके बारे में भी देखते कैसे, कुछ तो तरीका होगा ना, क्या कैसे पता लगेगा। ऐसे थोड़ी रटने वाली बात थोड़ी कि फिर से वही सेंटेंस लिख लेते हैं, वह बाजार जाता है, क्या लिख दिया हमने, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। क्या लिखा हमने, वह बाजार जाता है। हु का आंसर हो गया सब्जेक्ट, हु का आंसर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बाजार जाता है, अब आप देख लीजिए, वह जाता है, कहाँ जाता है, टारगेट कहाँ है उसका, उसका उद्देश्य कहाँ जाना है, बाजार जाना। कहाँ जाना है उसका उद्देश्य, बाजार जाना। तो बाजार आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाजार आपके क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और लिखते हैं। हम लिख लेते हैं, वह कपड़े धो रहा है। चलिए, कोई लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, वह कपड़े धो रहा है। कपड़े धोना कोई गलत बात नहीं है, वह कपड़े धो रहा है। वह क्या धो रहा है भैया, मतलब कि उसका काम क्या है, टारगेट क्या है, कपड़े। क्या टारगेट है उसका, कपड़े धोना। कपड़े धोना तो आपका वॉश हो गया ना, ठीक है। वर्ब के बारे में भी कभी बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, ये तय है। वह कपड़े धो रहा है, क्या मतलब कि क्या टारगेट है उसका, कपड़े। क्या टारगेट है भैया, कपड़े। तो कपड़े आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैंने आपको क्या क्या बताया। डायरेक्ट का मतलब सीधे तौर पर, यानी कि मेरी और आपकी बातचीत सीधे तौर पर, यानी कि बिना किसी के इंटरफेयर के हो, तो हमारी स्पीच को कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। अगर मेरे और आपके बीच में कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो इस तरह की स्पीच को हम बोल देंगे इनडायरेक्ट स्पीच बोल देंगे। डायरेक्ट स्पीच को पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम किसी को भी नहीं छोड़ते, सबका नाम लेते हैं, वरना कोई ना कोई बुरा मान जाएगा, और ये हम और आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमने बात की थी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, करने वाला, डूअर या फिर एजेंट। यानी कि सब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है, सब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप क्या करोगे, आप अपने आप से सवाल करोगे कौन, और उस कौन का आंसर जो भी होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। अब रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कर्म,
काम, टारगेट या फिर आपका एम। और इसका जो आंसर होता है यानी कि टारगेट क्या, आप देख लीजिए उद्देश्य क्या है। जैसे कि वह बाजार जाता है, क्या उद्देश्य है उसका, उसका उद्देश्य बाजार, तो बाजार आपका ऑब्जेक्ट हुआ। वह कपड़े धोता है, क्या कपड़े धो रहा है, क्या उद्देश्य आपका, कपड़े, कपड़े, तो आपका कपड़े क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, थोड़ी बहुत ही जानकारी जरूर मिली होगी आपको। आज हम इतना ही रखेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे। आपके दिमाग में जब तक चीज़ें रच नहीं जाएगी, बस नहीं जाएगी, मैं आपको समझाता रहूँगा। और प्लीज़ अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे लिखिएगा ज़रूर, तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोगों की कहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है या ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप सभी से आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।